अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत के साथ होंगे। आज हमारी क्लास है, उसका टॉपिक है कॉन्फ़िगरिंग यूज़र एंड ग्रुप परमिशन। तो वो स्टूडेंट जो कि नॉन आईटी बैकग्राउंड से आ रहे हैं, वो भी जो है ना इस क्लास को जो है वो अटेंड कर सकते हैं। और इस क्लास के अंदर जो है ना हम डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर कि किस तरह जो है ना वो यूज़र और ग्रुप को जो है ना हम डिटेल में परमिशन जो है ना किस तरह दे सकते हैं। रीड की परमिशन है, राइट की परमिशन है, एग्जीक्यूट की परमिशन है। तो डिटेल में जो है ना हम देखेंगे किस तरह जो है वो हम इनको जो है ना परमिशंस दे सकते हैं। और वो स्टूडेंट जो कि क्लाउड को सीखना चाह रहे हैं, क्लाउड अपने कैरियर जो स्विच करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए ये जो क्लास है और ये ट्रेनिंग जो है ना वो स्पेशली उनके लिए है। और उसके बाद वो स्टूडेंट जो कि 2025 में जो है ना वो जॉब हासिल करना चाह रहे हैं क्लाउड के अंदर, आइदर जो है यू आर कमिंग फ्रॉम दी नॉन आईटी बैकग्राउंड, तो आप मीस एकेडमी को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। सबसे पहले जो हम एडब्ल्यूएस का अकाउंट उस पे जो है ना वो साइन इन कर लें, और उसके बाद जो है ना फिर हम जो है EC2 इंस्टेंस अपना जो है सर्वर जो है ना वो क्रिएट करेंगे एडब्ल्यूएस के ऊपर। और उसके बाद हमारी आज की क्लास है, उसकी जो प्रैक्टिस रियल टाइम जो है वो हम करेंगे एडब्ल्यूएस के सर्वर पे, जो कि हम जो है EC2 इंस्टेंस की सर्विस को इस्तेमाल करते हुए जो है वो क्रिएट करेंगे। तो आप सब लोग जो है अपने EC2 इंस्टेंस में साइन इन जो है ना वो कर लें। तो मैंने भी जो है ना वो साइन इन जो है ना वो कर लिया है अपने एडब्ल्यूएस के ऊपर। तो आप लोग भी जो है ना वो साइन इन कर लें। उसके बाद जो है फिर जो है वो हम आगे सर्वर जो है ना अपना क्रिएट करते हैं। एडब्ल्यूएस का अकाउंट जो है ना वो वेरी मच इम्पोर्टेंट है। तो वो स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक जो है ना वो अपना अकाउंट जो है ना क्रिएट नहीं किया, तो आप जो है ना नया पे की ऐप को इस्तेमाल करते हुए आप उस पे अपना अकाउंट बनाएँ, उसके बाद डेबिट कार्ड जो है ना वो ऑर्डर कर सकते हैं। एडब्ल्यूएस के अकाउंट को क्रिएट करने के लिए आपको डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत जो है ना पड़ेगी। तो इसलिए आप अपना डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड जो है, जो पाकिस्तान में लोग हैं वो नया पे की ऐप के थ्रू जो है वो डेबिट कार्ड ऑर्डर कर सकते हैं। विदिन 1 वीक जो है वो आपका डेबिट कार्ड जो है ना वो आ जाएगा। क्योंकि हम जो है ना वो रियल टाइम इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस जो है ना वो हासिल कर रहे हैं कि इंडस्ट्री में किस तरह जो है ना वो एक्सपीरियंस होता है, इंडस्ट्री में काम जो है ना वो किस तरीके से होता है। इसलिए एडब्ल्यूएस का अकाउंट जो है वो मस्ट है। तो आप रियल टाइम जो इंडस्ट्री का अगर एक्सपीरियंस जो है ना वो चाहते हैं, तो आपको एडब्ल्यूएस का अकाउंट जो है ना वो बनाना पड़ेगा। तो उम्मीद है आप सब लोगों ने जो है वो अकाउंट जो है ना वो साइन इन कर लिया होगा। उसके बाद जो है ना वो हम जाएँगे सर्च बार में, हम लिखेंगे EC2, और उसके बाद जो है ना हम EC2 पे जाएँगे, और EC2 की सर्विस जो है ना वो इस्तेमाल होती है वर्चुअल सर्वर को क्रिएट करने के लिए। तो उसके हमारे पास यहाँ बटन है लॉन्च इंस्टेंस का, इस पे जो है ना हम क्लिक करेंगे और अपने जो है सर्वर का जो है ना वो नाम देंगे। तो आज हमारी 3rd क्लास है, तो हम यहाँ जो है ना वो नेम लिखेंगे क्लास 3 अंडरस्कोर मीसे एकेडमी, क्लास 3 अंडरस्कोर मीसे एकेडमी। उसके बाद मेरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है मैं सिलेक्ट करूँगा उबंटू। उबंटू लिनक्स की एक टाइप है, लिनक्स की डिस्ट्रीब्यूशन है। मैंने उबंटू यहाँ सिलेक्ट किया। उसके बाद इंस्टेंस टाइप T3.micro या T2.micro, बिकॉज़ इट इज़ फ्री। उसके बाद की पेयर लॉगिन ऑलरेडी हम जनरेट कर चुके हैं, तो हम पुराना जो हमारा की पेयर है उसी को हम यूज़ करेंगे। तो हमारा जो की पेयर है वो क्लास 1 के नाम से है, और उसके बाद बाकी सेटिंग है उसको हम नहीं छेड़ेंगे। और जो हमारे पास राइट बॉटम पे जो बटन है लॉन्च इंस्टेंस, इस पे क्लिक करेंगे तो विद इन लेस देन 1 मिनट जो है हमारे पास जो हमारा सर्वर है वो क्रिएट हो जाएगा। तो जब सर्वर जो है ना क्रिएट हो जाए, उसके बाद आप लोगों ने अपने लोकल पीसी के साथ जो है वो सर्वर का कनेक्शन जो है ना एस्टेब्लिश करना है, ताकि हम जो है ना वो अपने लोकल पीसी के साथ जो है वो सर्वर को एक्सेस कर सकें। तो उसके बाद जो है ना वो हम अपने सर्वर पे जो है ना क्लिक करेंगे। मेरा सर्वर जो है वो ऑलरेडी रनिंग स्टेट में जो है ना वो आ चुका है। और उसके बाद हम यहाँ सिलेक्ट करेंगे अपने सर्वर को, और हमारे पास ऊपर बटन है कनेक्ट का, उस पे हम जाएँगे और हम कनेक्ट करेंगे थ्रू SSH क्लाइंट। तो हम जो है करेंगे कनेक्ट थ्रू SSH क्लाइंट। तो ये हमारे पास कमांड है, इसको हम जो है ना हम कॉपी करें, और उसके बाद जो है अपना टर्मिनल जो है ना वो ओपन करें, और उसके बाद उसमें पेस्ट कर दें। तो मैं जो है ना कॉपी करता हूँ, और उसके बाद जो है ना अपना जो मेरा टर्मिनल है उसमें मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो सक्सेसफुली जो है ना वो मेरा जो कनेक्शन है अपने सर्वर के साथ जो है ना वो एस्टेब्लिश हो जाएगा।
तो यहाँ वो स्क्रीन जो नज़र आ रही होगी। उसके बाद जो है ना अभी हमारा सर्वर जो है कनेक्ट हो रहा है मेरे लोकल पीसी के साथ। तो विद इन लेस देन 1 मिनट जो है मेरा कनेक्शन जो है ना वो एस्टेब्लिश हो जाएगा। तो ये देखेंगे सक्सेसफुली जो कनेक्शन जो है ना वो एस्टेब्लिश हो चुका है। अब मैंने जो सर्वर क्रिएट किया था उसको मैं जो है ना वो एक्सेस कर सकता हूँ। तो हमारी जो आज की क्लास है उसका जो टॉपिक है कॉन्फ़िगरिंग यूजर एंड ग्रुप परमिशंस फॉर अ क्लाउड प्रोजेक्ट। तो हमारे पास इंडस्ट्री सिनेरियो है कि यू आर अ क्लाउड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर एट अ मिड साइज टेक कंपनी। तो आपकी जो है ना वो जॉब लगी है एज अ क्लाउड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर एक मिड साइज टेक कंपनी में। तो कंपनी ने अभी नया नया क्लाउड प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट किया है। अब उसमें क्लाउड का नया प्रोजेक्ट है। तो ये क्लाउड का नया प्रोजेक्ट कंपनी ने स्टार्ट किया है। अब इसमें मुख्तलिफ डेवलपर्स मुख्तलिफ क्लाउड एडमिन जो है ना वो कंपनी ने हायर किए हैं। तो उसके लिए उनको जो है ना वो मुख्तलिफ एक्सेस चाहिए, मुख्तलिफ जो है ना फाइल्स के लिए एक्सेस और कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स के लिए स्क्रिप्ट के लिए जो है मुख्तलिफ जो है ना वो एक्सेस चाहिए। तो उसको जो है ना वो एक्सेस हम किस तरह जो है ना वो दे सकते हैं, ये आपका जो है वो रोल होगा इसके अंदर। तो आपके जो मेजर टास्क हैं, आपने यूजर्स क्रिएट करने हैं, ग्रुप्स क्रिएट करने हैं, उसके बाद सेट प्रॉपर परमिशन, उसके बाद सिक्योर सेंसिटिव फाइल, उसके बाद आपने फॉलो बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर मैनेजिंग एक्सेस। तो आज क्लास का हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, हम जो है ना वो यूजर क्रिएट करेंगे। ऑलरेडी लास्ट क्लास में हमने जो है ना यूजर क्रिएट किया है। आज हम उसको हम रिवाइज करेंगे। उसके बाद हमने ग्रुप क्रिएट किया, उसके बाद हमने ग्रुप की मैनेजमेंट की, उसके बाद अप्लाई फाइल ओनरशिप एंड परमिशन चेंजेस, इसको आज हम डिटेल में देखेंगे। उसके बाद मुख्तलिफ जो रियल टाइम कमांड के आउटपुट्स है उसको जो है ना वो हम देखेंगे। और रियल टाइम इंडस्ट्री के अंदर जो है एंटरप्राइज के अंदर किस तरह जो है ना वो फाइल परमिशन जो है ना वो उसका सेटअप जो है ना वो होता है। तो आप सब लोगों ने उम्मीद है कि अपने लोकल पीसी के साथ अपना सर्वर कनेक्ट कर लिया होगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस वक्त हमारा जो करंट यूजर है वो क्या है। तो इसके हमारे पास कमांड है हु एम आई। तो हु एम आई लिखेंगे तो मेरे पास जो है ना वो करंट यूजर जो इस वक्त है उसका नेम आ जाएगा। तो मेरा जो करंट यूजर है उसका नेम है उबंटू। तो अक्सर जो हमारा यूजर होता है उसका नेम आईपी एड्रेस के स्टार्टिंग में लिखा होता है। ये मेरा यूजर नेम है @ और ये मेरे सर्वर का आईपी एड्रेस है। तो अब मैंने मेरा इसको जो है ना यूजर है उबंटू करंट यूजर। अब मैंने इसको स्विच करना है रूट यूजर में। तो आप लोगों में से कौन बताएगा, कमेंट में शेयर करें लाइव चैट में कि मैंने करंट यूजर से शिफ्ट होना है रूट यूजर में। उसके लिए मेरे पास कौन सी कमांड है, ये कमेंट में आप शेयर कर दें, चैट पे जो है ना वो शेयर कर दें। ग्रेट ग्रेट, वेरी ग्रेट, वेरी गुड। हमारे पास कमांड SU स्पेस -I। मैं प्रेस एंटर करूंगा तो जो है ना वो मैं जो है ना वो कन्वर्ट कर चुका हूँ, लेकिन ये एरर आ रहा है। तो यहाँ मेरे पास जो है एरर आ रहा है इनवैलिड ऑप्शन आई। तो एग्जैक्ट कमांड जो है ना वो क्या है, तो कौन बताएगा आप लोगों में से। तो हमारे पास जो कमांड है रूट यूजर में स्विच करने की, हमारे पास है SU और हाइफन। तो मेरे पास जो है ना पासवर्ड जो है ना वो पूछ रहा है। तो पासवर्ड जो है ना वो मुझे जो है ना वो पता नहीं है 1 2 3 4। पासवर्ड जो है ना वो मुझे कंफर्म नहीं है। तो अब जो है ना वो मिसाल के तौर पे अब आपको जो है ना वो समझ नहीं आ रही कि जो है ना वो एग्जैक्ट रूट यूजर में स्विच करने की जो है ना वो कमांड जो है ना कौन सी है। तो आपने बिल्कुल जो है ना घबराना नहीं है, क्योंकि हम जो है ना सीख रहे हैं। तो आप जाएंगे चैट जीपीटी पे, तो जनरेटिव एआई को जो है ना वो आपने यूज करना है। तो जनरेटिव एआई जो है ना वो वेरी मच इम्पोर्टेंट है सीखने के लिए। तो हम जो अपनी कमांड को जो कॉपी करेंगे जिसमें जो है ना वो एरर आ रहा है, उसके बाद जो है वो आप लोग जाएंगे चैट जीपीटी पे, उसे कहेंगे फिक्स दिस एरर और प्रेस एंटर करेंगे। तो ये आपको बता देगा कि आप ही कमांड में जो है ना वो क्या एरर है। तो इसने बता दिया कि हमारे पास जो एरर है इफ यू ट्राइंग टू सिमुलेट व्हाट sudo -i। तो मैं पूरा लिखूंगा sudo। तो यहाँ मैं लिखूंगा sudo स्पेस -i। तो ये देखिए अब सक्सेसफुली जो है वो मैं अपने उबंटू यूजर से रूट यूजर में जो है वो स्विच कर चुका हूँ। तो अब जो है ना मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा इसका जो करंट यूजर है वो कौन सा है। तो इसके लिए मेरे पास कौन सी कमांड है, कौन बताएगा जी। वेरी गुड, हमारे पास कमांड है हु एम आई। तो यहाँ मैं लिखूंगा हु एम आई। तो ये मेरे पास जो करंट यूजर है वो रूट है। अब मैंने इससे जो है ना वो एग्जिट करना है, लॉग आउट करना है। मेरे पास कमांड है एग्जिट।
मैं एग्जिट करूंगा तो वहां से मैं अपने जो रूट यूजर है, करंट यूजर है, उससे लॉग आउट होके जो मेरा प्राइमरी यूजर है उबंटू, उसमें मैं स्विच कर चुका हूँ। अच्छा, अब जो है ना वो हम देखते हैं कि हमारा जो पहला टास्क है वो हमने देख लिया कि चेक योर करंट यूजर। उसके बाद जो है अब हमने जो अपनी यूजर की आईडी चेक करनी है। इसके लिए हमारे पास कमांड आईडी, और इसका जो मेरे पास आईडी है वो है 1000। ये यूजर आईडी है, उसके बाद जो है ग्रुप आईडी है 1000। तो जब भी हम जो है ना वो यूजर क्रिएट करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसी सेम नेम से हमारे पास जो है ना ग्रुप भी क्रिएट हो जाता है। चलें जी, अभी हम जो है ना सबसे पहले यूजर क्रिएट करते हैं। तो आप लोग चैट पे शेयर करें कमेंट में कि हमारे पास यूजर क्रिएट करने की कौन सी कमांड है, ये हमने लास्ट क्लास में देखी थी। मैं स्क्रीन करता हूँ क्लियर, इतनी देर में आप लोग कमांड को जो है ना वो शेयर कर दें कमेंट में, उसके बाद लाइव चैट में आप शेयर कर सकते हैं। वेरी गुड, ग्रेट। हमारे पास जो कमांड है वो है sudo, क्योंकि मेरे पास परमिशन नहीं है अभी रूट यूजर की। तो रूट यूजर की परमिशन को हासिल करने के लिए मैं सबसे पहले sudo लगाऊंगा। उसके बाद हमारे पास कमांड है ऐड यूजर, और यूजर का नेम मैं रखता हूँ क्लाउड यूजर, क्योंकि हमने जो है ना डेवलपर हायर किए हैं। उसके बाद जो है ना वो हमने क्लाउड एडमिन जो है ना वो हायर किए हैं। तो मैं एक यूजर रखता हूँ क्लाउड यूजर के नेम से, और उसके बाद जो मैं पासवर्ड देता हूँ 1234। आप कोई भी पासवर्ड जो है ना वो दे सकते हैं। और उसके बाद जो मैं एक और यूजर जो है ना क्रिएट करता हूँ, और उसका नेम मैं रखता हूँ डेवलपर, या रखता हूँ डेव यूजर। एक क्लाउड यूजर और एक डेव यूजर, तो दो यूजर जो है ना मैंने क्रिएट कर लिए हैं। तो आप लोग भी जो है ना दो यूजर जो है ना क्रिएट कर लें। अब मैं स्क्रीन जो है ना अपनी करता हूँ क्लियर। अब मेरे पास दो यूजर आ चुके हैं। अब मैंने उनको देखना है कि मेरे यूजर, अब आप लोगों ने देखना है, वेरीफाई करना है कि मैंने जो यूजर क्रिएट किए हैं वो किस फाइल में स्टोर हुए हैं और कहाँ स्टोर हुए हैं। तो इसके लिए बता दें आप लोग के कौन सी कमांड है, ये आप शेयर कर दें चैट पे और कमेंट में, इसके लिए हमारे पास कौन सी कमांड है। वेरी गुड, हमारे पास जो कमांड है हमारे पास कैट की कमांड है, और कैट की कमांड में हम जाएंगे, उसके बाद स्पेस यूटीसी का फोल्डर है, उसके अंदर हमारे पास फाइल है PASSWD के नाम से। मैं प्रेस इंटर करूंगा तो दो यूजर मैंने क्रिएट किए, एक क्लाउड यूजर के नेम से और दूसरा डेव यूजर के नेम से। अब मैं सिर्फ जो है ना वो ग्रैब करना चाहता हूँ डेव यूजर की इंफॉर्मेशन। मैं सिर्फ डेव यूजर की इंफॉर्मेशन ग्रैब करना चाहता हूँ। तो इसके लिए हमारे पास कौन सी कमांड है, ये आप चैट पे और कमेंट में जो है ना वो शेयर कर दें। वेरी गुड, ग्रेट। हमारे पास जो कमांड है ग्रैब, उसके बाद स्पेस डेव यूजर, और हमारे पास ईटीसी का फोल्डर, उसके अंदर फाइल है PASSWD। तो ये मेरे पास ग्रैप हो गई, इन्फॉर्मेशन मैंने एक्सट्रैक्ट कर ली, गेट कर ली सिर्फ डेव यूजर की। अब उसके बाद हमारा पास जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अब मैंने इसको जो है डेव यूजर है मेरे पास डेवलपर है, अब मैंने इसको असाइन करना है जो ग्रुप हमने क्रिएट किया है। अभी ग्रुप ग्रुप हमने क्रिएट नहीं किया, तो अभी हम ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं सबसे पहले। तो आप लोग बताएं कि ग्रुप क्रिएट करने की हमारे पास कौन सी कमांड है, हम ग्रुप जो है ना वो किस तरह जो है ना वो क्रिएट जो है ना कर सकते हैं। इसकी कमांड जो है ना वो आप लोग बता दें। वेरी गुड, ग्रेट। हमारे पास जो कमांड है वो है sudo group add cloud admin। sudo group add, उसके बाद मेरे ग्रुप का नेम है क्लाउड एडमिन। मैं प्रेस एंटर करूंगा तो मेरा ग्रुप जो है ना वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब आप लोग बताएं कि अब मैंने वेरीफाई करना है कि मेरा ग्रुप क्रिएट हुआ है कि नहीं। तो इसके लिए मेरे पास कौन सी कमांड है, इतनी देर में एक और ग्रुप क्रिएट कर लेता हूँ, ग्रुप एड डेवलपर्स। वेरी गुड, हमारे पास जो कमांड है इसकी कैट, उसके बाद स्पेस ईटीसी का फोल्डर, उसके अंदर हमारे पास ग्रुप की फाइल है। तो ये देखिए मेरे पास दो ग्रुप जो है क्रिएट हो चुके हैं, क्लाउड एडमिन और डेवलपर्स। अब मैं स्क्रीन जो है क्लियर करता हूँ।
अभी हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब मेरे पास ग्रुप भी क्रिएट हो गए, उसके बाद जो है ना वो यूजर्स भी क्रिएट हो गए। अब मैंने जो है ना वो असाइन करना है यूजर्स को ग्रुप में। अब डेव यूजर को मैंने जो है ना वो असाइन करना है डेवलपर्स वाले ग्रुप में, और उसके बाद जो क्लाउड यूजर है उसको मैंने असाइन करना है क्लाउड एडमिन में। तो इसके लिए मेरे पास जो कौन सी कमांड है, ये आप लोग जो है ना वो शेयर कर दें चैट पे, और कमेंट में जो है ना वो शेयर कर दें। अब मैंने जो है ना असाइन करना है। वेरी गुड, हमारे पास कमांड है sudo यूजर मोड स्पेस -a कैपिटल जी। उसके बाद मैं यहाँ लिखूंगा ग्रुप का नेम। मेरे ग्रुप का नेम है डेवलपर, और उसके बाद मेरा डेव यूजर मेरे यूजर का नेम है। तो डेवलपर जो है ना एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो हम दोबारा देखते हैं कि हमारा जो ग्रुप है उसका नेम क्या क्रिएट हुआ था, डेवलपर्स। वेरी गुड, तो इसका नाम था डेवलपर्स। तो यहाँ जो है वो हम देखते हैं, यह है डेवलपर्स मेरे ग्रुप का नेम, और डेव यूजर मेरे यूजर का नेम है। मैं डेव यूजर को जो है ना असाइन कर रहा हूँ डेवलपर्स का ग्रुप, डेव यूजर को डेवलपर्स के ग्रुप में डाल रहा हूँ कि जो परमिशंस हम डेवलपर्स के ग्रुप को देंगे वही परमिशन जो है डेव यूजर को असाइन हो जाएगी। तो मैंने जो है प्रेस एंटर किया, तो डेव यूजर में जो है ना वो मेरा डेव यूजर जो है डेवलपर्स ग्रुप में आ चुका है। इसी तरह जो है मैं जो है वो क्लाउड एडमिन के ग्रुप में डालना चाहता हूँ क्लाउड यूजर को। तो इसके लिए हमारे पास कमांड सेम रहेगी, सिर्फ यूजर नेम और ग्रुप नेम चेंज हो जाएगा। तो क्लाउड एडमिन जो है ना वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो क्लाउड एडमिन एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो दोबारा देखते हैं कि हमारे ग्रुप का जो है ना वो नेम क्या था। हमारे ग्रुप का नेम था क्लाउड एडमिन ही है। आई थिंक स्पेलिंग मिस्टेक है। हम दोबारा जो है ना इसको देख लेते हैं अपनी कमांड को। sudo यूजर मोड -ag क्लाउड एडमिन। ओके, so मेरा जो यूजर नेम है वो है क्लाउड यूजर। जो मेरा यूजर नेम है वो क्लाउड यूजर है, और जो मेरा ग्रुप नेम है वो क्लाउड एडमिन है। तो सक्सेसफुली जो है ना वो डेव यूजर को डेव ग्रुप जो है ना वो असाइन हो चुका है, डेवलपर्स वाला ग्रुप असाइन हो चुका है, और क्लाउड यूजर को क्लाउड एडमिन का ग्रुप जो है ना वो असाइन हो चुका है। उसके बाद जो है अब मैंने चेक करना चाहता हूँ क्लाउड यूजर को असाइन हुआ है कि नहीं। उसके लिए हमारे पास कौन सी कमांड है, क्लाउड यूजर जो है वो क्लाउड एडमिन के ग्रुप में आ चुका है, तो इसके लिए हमारे पास कौन सी कमांड है, कौन बताएगा जी, वेरीफाई करने के लिए। वेरी गुड, हमारे पास कमांड है ग्रुप्स, उसके बाद क्लाउड यूजर। तो ये देखें ये क्लाउड यूजर को सक्सेसफुली जो है क्लाउड एडमिन का ग्रुप असाइन हो चुका है। तो ये क्लाउड एडमिन के ग्रुप में क्लाउड यूजर आ चुका है। अब हमने जो है ना वो एक एम्प्टी फाइल क्रिएट करनी है, और हम जो है ना कॉन्सेप्ट देखेंगे परमिशंस का, किस तरह हम ग्रुप को परमिशन दे सकते हैं, उसके बाद यूजर्स को हम किस तरह जो है ना वो परमिशन असाइन कर सकते हैं। तो मैं फाइल क्रिएट करता हूँ टच की कमांड से, फाइल डॉट टी। अब मेरी जो है ना फाइल क्रिएट हो चुकी है। अब मैंने इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन देखनी है कि इस फाइल में जो है वो रीड की परमिशन है कि नहीं, राइट की परमिशन, एग्जीक्यूट की परमिशन है कि नहीं। तो इसके लिए मेरे पास कमांड है ls स्पेस -l, और मेरे पास फाइल का नेम। मैं प्रेस एंटर करूंगा तो ये मेरे पास फाइल की डिटेल इंफॉर्मेशन जो है ना वो आ चुकी है। इसका जो है ना यूजर क्या है, इसका जो है ना वो ग्रुप क्या है इस फाइल का, उसके बाद फाइल कब क्रिएट हुई, फाइल का नेम क्या है, उसके बाद परमिशन जो है ना कौन कौन सी जो है ना वो इस फाइल को हासिल है। अब ये जो हमारे पास लिखा हुआ है /rw/-rw, इसका जो है ना क्या मतलब है, इसको जो है ना हम डिटेल में डायग्राम के थ्रू जो है ना वो देखते हैं। अभी हमारे पास जो है ना वो डायग्राम है। तो इस शुरू में जो है ना वो एक हाइफन है, इसको स्लैश भी, स्लैश तो नहीं कहते, हाइफन डैश है। ये डैश है, तो ये डैश रिप्रेजेंट कर रही है फाइल टाइप को। अब फाइल टाइप हमारे पास दो किस्म की हो सकती है, तीन किस्म की हो सकती हैं। एक डायरेक्टरी है, अगर यहाँ अगर शुरू में डी लिखा हो तो इसका मतलब है डायरेक्टरी यानी फोल्डर। अगर हमारे पास सिर्फ जो है ना वो डैश डैश है या हाइफन है, तो उसका मतलब है आपके पास फाइल है, एक रेगुलर फाइल है। और अगर मेरे पास पाइप, इस तरह पाइप जो है ना वो डाला हो, तो इसका मतलब है सिंबॉलिक लिंक। आगे हम जो है ना वो देखेंगे कि हार्ड लिंक जो है ना वो क्या होता है, सिंबॉलिक लिंक जो है ना वो क्या होता है, इसकी भी हमारी जो है ना सेपरेट क्लास है। उसके बाद हमारे पास जो फर्स्ट
3 वर्ड है, लेटर है, सॉरी ये लेटर है, फर्स्ट 3 लेटर जो है RWX, ये यूजर के लिए है। और हमारे पास जो अगले जो है ना, जो 3 लेटर्स हैं RWX, वो ग्रुप के लिए है। और उसके बाद जो हमारे पास अगले जो है ना वो 3 लेटर्स हैं, वो अदर्स के लिए। तो हमारे पास मुख्तलिफ परमिशन है। R का मतलब है रीड की परमिशन, W राइट की परमिशन, और X का मतलब है एग्जीक्यूट की परमिशन। तो अगर हम यूजर को रीड राइट एग्जीक्यूट की परमिशन देना चाहते हैं तो हम लिखेंगे RWX। अगर ग्रुप को जो है ना वो परमिशन देना चाहते हैं रीड की, राइट की, एग्जीक्यूट की, तो RWX यहाँ लिखा आएगा। और अदर्स यानी वो यूजर जो कि ग्रुप, किसी ग्रुप को जो है ना वो असाइन नहीं है, और जो करंट यूजर भी नहीं है, ये करंट यूजर है। उसके बाद ये ग्रुप को जो यूजर असाइन है, और अदर्स जो इसके अलावा यूजर थे। तो ये हमारे पास जो है रीड राइट एग्जीक्यूट की परमिशन है। और ये डैश का मतलब है रेगुलर फाइल। अगर यहाँ डी लिखा हो तो इसका मतलब है कि ये डायरेक्टरी है। और अगर पाइप का साइन डाला हो इस तरह का, तो हमारे पास सिंबॉलिक लिंक को रिप्रेजेंट जो है ना वो कर रहा है। तो अभी जो है ना वो हमने जो है ना वो इसको देखा। अब जो अब जो है ना जब मैंने फाइल की डिटेल परमिशन जो है ना यहाँ हमने देखी राइट साइड पे टर्मिनल पे। तो देखिए शुरू में क्या लिखा है, डैश, इसका मतलब है ये रेगुलर फाइल है, फाइल डॉट टी एक्स टी। उसके बाद RW डैश, यूजर को रीड की परमिशन है, राइट की परमिशन है, लेकिन एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं है। डैश का मतलब है कि परमिशन नहीं है। उसके बाद मेरे पास ग्रुप है, उसके पास रीड की परमिशन है, राइट की परमिशन है, एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं है। मेरे पास अदर्स है, इसके इसके पास सिर्फ रीड की परमिशन है, जो अदर यूजर हैं, लेकिन राइट और जो है वो एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं है। इस तरह मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ। फाइल की जगह मैं अभी क्रिएट करता हूँ एक फोल्डर। एक मैं फोल्डर क्रिएट करता हूँ, उसके पास कौन सी कमांड है जी, कौन बताएगा कि फोल्डर क्रिएट करने की मेरे पास कमांड क्या है? वेरी गुड, MKDIR। उसके बाद फोल्डर का नेम है क्लाउड। अब मैं इसकी परमिशन डिटेल में चेक करना चाहता हूँ। मेरे पास कमांड है ls-l। तो मेरे पास क्लाउड की भी डिटेल में परमिशन आ गई। उसके बाद ये फाइल की भी आ गई और डायरेक्टरी की भी आ गई। अब मेरे पास ये क्लाउड की डायरेक्टरी है, अगर इसकी परमिशन देखें, शुरू में लिखा आ रहा है डी, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्टरी को। उसके बाद इस डायरेक्टरी में यूजर के पास तीनों परमिशन है, रीड राइट एग्जीक्यूट, और ग्रुप के पास भी तीनों परमिशन है। लेकिन जो अदर यूजर हैं उसके पास राइट की परमिशन नहीं है कि इस फोल्डर में कोई फाइल कोई और यूजर जो है वो सेव नहीं कर सकता। तो ये हमारे पास जो है परमिशन का जो है कॉन्सेप्ट है। अब मैंने जो है उसके बाद हमारे पास आगे लिखा हुआ है उबंटू। उबंटू इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ये यूजर का नेम है, ये करंट यूजर है जो कि इस फाइल को जो है ना वो एक्सेस कर सकते हैं। और ये मेरे पास ग्रुप है, ये ग्रुप का नेम है और ये यूजर का नेम है। अब मैंने जो है ना वो क्रिएट किए थे दो यूजर, एक डेव यूजर क्रिएट किया था और दूसरा मैंने क्रिएट किया था क्लाउड यूजर। अब मैं ये जो फाइल डॉट टी है, इसको मैं अभी इसको जो यूजर है वो उबंटू यूजर है। अब मैं इसको जो है ना वो स्विच करना चाहता हूँ। इसकी जो ओनरशिप है वो मैं देना चाहता हूँ डेव यूजर को। इस फाइल की ओनरशिप उबंटू की बजाय मैं देना चाहता हूँ डेव यूजर को। इसके लिए मेरे पास जो कमांड है वो है, ये मेरे पास कमांड है sudo chon चेंज ओनरशिप। और ओनरशिप मैंने चेंज करनी है डेव यूजर को। और किस फाइल को? फाइल का नेम है फाइल डॉट टी। तो sudo, उसके बाद chon चेंज ओनरशिप, उसके बाद किस यूजर को मैंने जो है वो ओनरशिप चेंज करनी है। अब फाइल डॉट टी की इसका जो ओनरशिप है वो उबंटू के पास है। अब मैंने इसको चेंज करना है डेव यूजर में। तो मैं यहाँ लिखूंगा डेव यूजर, उसके बाद फाइल का नेम प्रेस एंटर करूंगा। अब मैं दोबारा जो है ना चेक करता हूँ अपने जो है ना फाइल की परमिशन। तो ये देखें जी, मेरी जो फाइल डॉट टी थी, इसका पहले जो यूजर था वो उबंटू था। अब मैंने परमिशन चेंज कर दी, ओनरशिप चेंज कर दी, सॉरी, ओनरशिप मैंने चेंज कर दी। ओनरशिप जो है उबंटू से डेव यूजर में जो है ना वो शिफ्ट हो चुकी है, ट्रांसफर हो चुकी है। अब मैंने जो ओनरशिप जो है किसी फाइल की चेंज करनी है, तो मेरे पास कमांड है sudo chon। उसके बाद किसके नाम ट्रांसफर करना है, वो नेम यूजर का,
और उसके बाद मेरे पास फाइल का नेम, किस फाइल की मैंने ओनरशिप चेंज करनी है। अभी मेरे क्लाउड का फोल्डर है, क्लाउड की डायरेक्टरी है, इसकी भी जो है हमारे पास जो ओनरशिप है वो उबंटू यूजर के पास है। अब मैंने इसको जो है ना ट्रांसफर करनी है क्लाउड यूजर में। तो इसके लिए भाई कौन बताएगा कि मेरे पास कौन सी कमांड है ओनरशिप को चेंज करने के लिए। ये क्लाउड की डायरेक्टरी है, इसकी मैंने ओनरशिप ट्रांसफर करनी है उबंटू से क्लाउड यूजर में। तो इसके लिए कमांड कमेंट में शेयर कर दें, चैट में जो है ना वो आप शेयर कर दें। वेरी गुड, हमारे पास जो कमांड है ग्रेट sudo chown, उसके बाद मैं किसके नाम जो है ना वो ट्रांसफर करनी है डायरेक्टरी क्लाउड यूजर, उसके बाद जो है मेरे डायरेक्टरी का नेम है क्लाउड। तो मैं दोबारा जो है ना वो देखता हूँ अपनी डायरेक्टरी की परमिशन, तो ये देखेंगे सक्सेसफुली जो है मेरी जो डायरेक्टरी थी क्लाउड की, इसकी परमिशन, इसकी जो ओनरशिप है वो क्लाउड यूजर को जो है वो ट्रांसफर हो चुकी है। अगर मैं चाहता हूँ कि ओनरशिप जो है जैसे मैंने यूजर की चेंज की है उसके साथ साथ जो है वो ग्रुप की भी चेंज हो जाए, कि दोनों एट अ टाइम जो है ना वो ओनरशिप जो है ना वो चेंज हो जाए। तो इसके लिए मेरे पास जो कमांड है वो सेम कमांड है sudo chown, और ये मेरे पास जो है वो क्लाउड यूजर मैं जो है ना वो शिफ्ट करना चाह रहा हूँ अपनी ओनरशिप ग्रुप ग्रुप को भी ट्रांसफर करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले मैं लिखूंगा यूजर का नेम, इसका नाम मैं ट्रांसफर करना चाह रहा हूँ, उसके बाद जो है वो मैं ग्रुप का नेम भी लिख सकता हूँ। तो मैंने हमने जो ग्रुप क्रिएट किए थे, एक था क्लाउड एडमिन और एक हमारे पास डेवलपर्स का था। तो यहाँ मैं लिखता हूँ क्लाउड एडमिन, और उसके बाद मेरे पास जो फोल्डर का नेम है वो है क्लाउड। तो अब मैं देखता हूँ, अब मेरे पास जो क्लाउड है, मेरे पास जो क्लाउड की डायरेक्टरी है उसका पहले यहाँ था ग्रुप ओनरशिप थी उबंटू के नाम से, अब जो वो ट्रांसफर हो गई है क्लाउड एडमिन में। अब मेरे पास फाइल डॉट टी एक्स टी है, इसकी जो ग्रुप ओनरशिप है वो भी उबंटू के नाम पे है। अब मैंने इसको जो है ना वो ट्रांसफर करना है डेवलपर्स के नाम पे। तो इसके लिए मेरे पास जो कमांड है वो सेम कमांड है, लेकिन सिर्फ जो है ये यूजर की ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है, उसके बाद कॉलम डालेंगे तो साथ ही ग्रुप की ओनरशिप जो है ना वो इसके नाम ट्रांसफर करनी है, वो ग्रुप का नेम लिख देंगे। तो डेवलपर्स, उसके बाद स्पेस, और उसके बाद कौन सी फाइल है जिसमें जो है वो मैं परमिशन जो है ओनरशिप जो है वो चेंज कर रहा हूँ, उसका नेम है फाइल डॉट टी एक्स टी। अब मैं दोबारा देखता हूँ तो मेरे पास जो है ना वो सक्सेसफुली फाइल डॉट टी एक्स टी, उसकी जो ग्रुप ओनरशिप है वो भी उबंटू से शिफ्ट हो चुकी है डेवलपर्स में। तो हमने अभी तक यहाँ तक देखा कि किस तरह जो है वो कोई फाइल है, कोई डायरेक्टरी है, उसकी जो ओनरशिप है वो किस तरह मैं जो है चेंज कर सकता हूँ, यूजर की ओनरशिप और ग्रुप की ग्रुप की जो है ओनरशिप। तो मैं दोबारा आपको बताया था, अगर यूजर की मैंने जो है ना वो ओनरशिप जो है ना वो चेंज करनी है सिर्फ यूजर की, ग्रुप की नहीं करनी, मेरे पास कमांड है sudo chown, उसके बाद किसके नाम ट्रांसफर करना है, मिसाल के तौर पर डेव यूजर, और उसके बाद फाइल का नेम। तो ये मेरे पास कमांड है अगर सिर्फ यूजर की ओनरशिप चेंज करनी है। अगर मैंने चेंज करनी है यूजर भी और साथ ग्रुप की ओनरशिप भी चेंज करनी है, मेरे पास कमांड है sudo chown यूजर, उसके बाद यहाँ ग्रुप का नेम, मिसाल के तौर पे हमने जो क्रिएट किया ग्रुप डेवलपर्स, उसके बाद फाइल या डायरेक्टरी जिसका मैंने जो है वो यूजर और ग्रुप ओनरशिप चेंज करनी है। मैं दोबारा देखता हूँ तो मेरे पास जो है वो सक्सेसफुली जो है वो ओनरशिप जो है चेंज हो चुकी है उबंटू से क्लाउड यूजर में, और यहाँ हमारे पास ग्रुप ओनरशिप थी उबंटू क्लाउड एडमिन में शिफ्ट हो गई, ट्रांसफर हो गई। इस तरह इस फाइल की क्लाउड यूजर में और डेवलपर्स में जो है ना वो ट्रांसफर हो चुकी है। अब आप लोगों का छोटा सा टास्क है कि आप कमेंट में कमांड शेयर कर दें। अब इस वक्त जो फाइल डॉट टी एक्स इसकी जो यूजर यूजर ओनरशिप है वो क्लाउड यूजर है। अब इसको मैंने चेंज करना है डेव यूजर में, क्लाउड यूजर से डेव यूजर में शिफ्ट करना है, और ग्रुप डेवलपर ही रहे, लेकिन सिर्फ जो ओनरशिप है यूजर की वो क्लाउड यूजर से जो है वो ट्रांसफर हो जाए डेव यूजर में। इसकी कमांड जो है ना वो शेयर कर दें चैट पे। इतनी देर में स्क्रीन जो है ना क्लियर करता हूँ। वेरी गुड, ग्रेट, हमारे पास जो कमांड है sudo chown, उसके बाद स्पेस डेव यूजर और
फाइल डॉट टीएक्सटी। तो ये मेरे पास जो है ना सक्सेसफुली जो है वो ट्रांसफर हो चुकी है क्लाउड यूजर से डेव यूजर में। तो हमने यहाँ देखा कि हम किस तरह जो ओनरशिप को जो चेंज कर सकते हैं, यूजर की ओनरशिप और ग्रुप की ओनरशिप। अब हम जो है ना आगे देखते हैं कि हमारे पास जो परमिशन है, अब ये रीड राइट की जो परमिशन है, एग्जीक्यूट की, अब इसको मैं किस तरह मॉडिफाई कर सकता हूँ। अब मेरे पास जो पहला जो लेटर है वो तो रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्टरी को या फाइल को, बाकी जो अगले 3 लेटर हैं ये यूजर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके बाद जो अगले 3 लेटर हैं वो कर रहे हैं ग्रुप को, और अगले 3 लेटर जो है ना वो कर रहे हैं अदर यूजर्स को जो है ना वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब मैंने जो है अपनी परमिशन जो है, ये मेरे यूजर की जो परमिशन है इस फाइल की, जो फाइल डॉट टी है, इसकी जो यूजर है इसको रीड की परमिशन है, उसके बाद राइट की परमिशन है, लेकिन लेकिन परमिशन भी एग्जीक्यूट की नहीं है। तो इस वक्त मेरे जो फाइल डॉट टी है, इसका इसकी जो ओनरशिप है, यूजर ओनरशिप, वो डेव यूजर के नाम से है। लेकिन मेरा जो करंट यूजर है वो क्या है जी, हु एम आई। मेरा जो करंट यूजर है इस वक्त वो उबंटू है, लेकिन जो फाइल डॉट टी है, जो फाइल डॉट टी है, ये इसकी जो ओनरशिप है वो डेव यूजर के पास है। अब डेव यूजर जो है वो फाइल को रीड कर सकते हैं, इस फाइल को, और राइट भी कर सकते हैं, लेकिन जो अदर यूजर्स हैं वो सिर्फ इस फाइल को रीड कर सकते हैं। अब मेरा जो करंट यूजर वो उबंटू है। अब मैं जो है ना अपनी फाइल ओपन करता हूँ, फाइल डॉट टी जो है ओपन करता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि मैं इस फाइल को राइट कर सकता हूँ कि नहीं, इस फाइल में कुछ लिख सकता हूँ कि नहीं। तो अब फाइल को ओपन करने की कौन सी कमांड है जी, या लोगों में से कौन शेयर करेगा? वेरी गुड, वी आई एडिटर से हम ओपन करते हैं फाइल, फाइल डॉट टी हम ओपन करते हैं वी आई एडिटर से। उसके प्रेस इंटर करता हूँ तो देखिए यहाँ लिखा आ रहा है रीड ओनली, क्योंकि उबंटू के पास ये परमिशन नहीं है कि वो फाइल में कुछ रीड कर सके। देखिए मैं फाइल में कुछ लिखता हूँ, प्रेस आई करता हूँ, तो यहाँ लिखा आ रहा है वार्निंग। अब मैं अब यहाँ ये यहाँ लिखा जा रहा है, लेकिन एक्चुअली जो है ना वो हम इसको लिख नहीं सकते। अब मैं आपको दिखाता हूँ। अब मैं फाइल को जब सेव करने की कोशिश करता हूँ, ये देखिए मैंने फाइल को सेव कर रहा हूँ, यहाँ लिखा है, मैंने नीचे WQ प्रेस इंटर किया तो यहाँ लिखा आ रहा है रीड ओनली, कि इस फाइल में मैं से इस फाइल को रीड कर सकता हूँ, इस फाइल को जो है ना वो मैं राइट नहीं कर सकता, क्योंकि डेव यूजर के पास परमिशन है रीड राइट की, लेकिन मेरा करंट यूजर उबंटू है उसके पास परमिशन नहीं है। अब इस फाइल से मैंने कैसे एग्जीक्यूट होना है, एग्जिट कैसे होना है, तो मैं एस्केप प्रेस करूंगा, उसके बाद कॉलम, उसके बाद QA, और उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क, QA एक्सक्लेमेशन मार्क, प्रेस इंटर। इस फाइल से जो है ना मैं एग्जिट हो जाऊंगा। तो ये थोड़ा मुश्किल कंसेप्ट आपको शायद लग रहा होगा, लेकिन ये फाइल डॉट टी है, इसकी जो ओनरशिप है वो डेव यूजर के पास है, और जो डेव यूजर है वो फाइल को रीड राइट कर सकते हैं, लेकिन मेरा करंट यूजर जो उबंटू है उसके पास सिर्फ रीड की परमिशन है, राइट की परमिशन नहीं है। अब मैं स्विच करता हूँ यूजर, अब मैं इसका करंट यूजर मेरा उबंटू है, अब मैं स्विच करता हूँ डेव यूजर में। मेरे पास कमांड है SU स्पेस डेव यूजर, और मैं प्रेस इंटर करता हूँ तो मेरा पासवर्ड जो मैंने सेव किया था यूजर क्रिएट करते वक्त वो था 1234। प्रेस इंटर करूंगा तो अब देखिए उबंटू से मैं डेव यूजर में जो है ना वो स्विच हो चुका हूँ। अब मैं दोबारा फाइल को ओपन करता हूँ, अब मैं फाइल को दोबारा ओपन करता हूँ, vi फाइल डॉट टी। अब मैं इसमें कुछ लिखने की कोशिश करता हूँ, प्रेस आई करता हूँ, तो उसमें ये लिखता हूँ करंटली आई एम लर्निंग क्लाउड, और मैं सेव करने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए जी मैं इसको भी जो है ना वो नहीं कर पा रहा, और इसको हम देखते हैं कि इसमें जो है ना वो क्या मसला है। इसमें जो है ना वो डेव यूजर में हूँ, डेव यूजर के पास रीड और राइट की परमिशन है इस फाइल की। अच्छा, अब मसला ये है कि डेव यूजर के पास सूडो की परमिशन नहीं है, हर चीज को जो है ना वो एक्सेस नहीं कर सकता। तो इसलिए हमें जो है वो लगाना पड़ेगा फाइल के शुरू में
लगाना पड़ेगा सूडो। अब इसके पास जो है ना वो हर चीज़, डेव यूज़र के पास जो है ना वो हर चीज़ की एक्सेस नहीं है, तो वो जो है ना वो इसलिए जो है परमिशन डिनाइड लिखा आ गया। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि दोबारा एग्ज़िट कर जाऊँ, पहले एग्ज़िट कर जाऊँ और उसके बाद जो है ना वो मैं चाहता हूँ कि डेव यूज़र को सूडो की परमिशन मिल जाए, हर चीज़ की जो है ना एक्सेस मिल जाए। उसके लिए मेरे पास इसको मैंने सूडो ग्रुप में ऐड करना है, डेव यूज़र को सूडो ग्रुप में ऐड करना है। तो मैं कैसे ऐड करता हूँ, सूडो, उसके बाद यूज़र मोड हाइफन AG सूडो डेव यूज़र। अब मैंने इसको सूडो जो है ना ग्रुप में ऐड कर लिया है। अब डेव यूज़र के पास जो है ना हर चीज़ की एक्सेस आ चुकी है, वो विदाउट रूट यूज़र जो है वो हर चीज़ को एक्सेस कर सकता है। अब पहले मैंने एलएस कर रहा था, जब मैंने डेव यूज़र में स्विच किया तो मैंने एलएस किया तो परमिशन डिनाइड आ गया, क्योंकि उसके पास सूडो की एक्सेस नहीं थी, हर चीज़ की एक्सेस नहीं थी। अब मैं दोबारा स्विच करता हूँ डेव यूज़र में, तो मेरा कमांड है सूडो डेव यूज़र। तो मैं ये स्विच कर चुका डेव यूज़र में। अब मैं अपनी स्क्रीन जो है ना वो सबसे पहले करता हूँ क्लियर, और उसके बाद मैं यहाँ लिखता हूँ ls। तो अभी भी जो है ना मेरे पास जो है ना वो कमांड जो है वो परमिशन डिनाइड आ रहा है। तो मैं लिखता हूँ शुरू में सूडो, अब पासवर्ड 1234। तो अब जो है ना यहाँ देखें क्लाउड फाइल डॉट txt। अब फाइल डॉट txt को अब मैं यहाँ से रीड और राइट करना चाहता हूँ, तो मैं लिखता हूँ सूडो vi फाइल डॉट txt। तो अब मेरे पास जो है ना वो डेव यूजर के पास परमिशन है ऑलरेडी, तो मैं इसको रीड और राइट जो है ना वो कर सकता हूँ। तो यहाँ तक जो है ना वो कोई डिफिकल्टी आ रही हो, कोई मुश्किल आ रही हो, तो आप कमेंट में भी शेयर कर सकते हैं। उसके बाद हमारा डेव ऑप्स का जो है ना वो डिस्कशन का ग्रुप भी है व्हाट्सएप का, तो उसमें भी जो है ना वो आप शेयर कर सकते हैं। तो ये जो है ना परमिशन हमने मुख्तलिफ जो है ना वो देखी। उसके बाद जो है अब मैं दोबारा जो है ना लॉग आउट करता हूँ, तो मैं जाता हूँ एग्जिट, और मैं देखता हूँ कि मेरे पास डेव यूजर जो है उसके पास कौन कौन सी परमिशन है। अब सूडो की परमिशन भी है और डेवलपर्स की परमिशन भी है। ठीक हो गया। अच्छा, अब मेरे पास जो फाइल थी, ये मेरे पास फाइल डॉट टी जो है, फाइल डॉट टी। अब इसमें हमारे पास यूजर परमिशन है रीड राइट, और उसके बाद जो है ना वो ग्रुप के पास है रीड राइट की सिर्फ, और अदर्स के पास है रीड की सिर्फ परमिशन है। अच्छा, अब मैं जो है ना वो इसकी परमिशन मॉडिफाई करना चाहता हूँ, यूजर्स की सिर्फ, ये यूजर है इसकी परमिशन मैं सिर्फ मॉडिफाई करना चाहता हूँ। इसकी मेरे पास कमांड है sudo chmod u, u का मतलब है यूजर, और मैं इसकी परमिशन जो है वो करना चाहता हूँ 000, यानी परमिशन ना रीड की परमिशन हो, ना राइट की परमिशन हो, ना एग्जीक्यूट की परमिशन हो। इसलिए मैं लिखूंगा यूजर, उसके बाद -rwx, और उसके बाद फाइल का नेम। इसका मतलब यह है कि यूजर को ना रीड की परमिशन हो इस फाइल के लिए, ना राइट की परमिशन हो, ना एग्जीक्यूट की परमिशन हो। तो प्रेस एंटर करूंगा, उसके बाद मैं दोबारा देखता हूँ, वेरीफाई करता हूँ, देखें अब मेरी परमिशन जो है ना चेंज हो चुकी है। मेरे यूजर के पास ना रीड की परमिशन है, ना राइट की है, ना एग्जीक्यूट की। अब मैं सिर्फ परमिशन देना चाहता हूँ रीड की। इसकी मेरे पास कमांड होगी chmod u। जब मैंने परमिशन ऐड करनी है तो मैं साइन डालूंगा प्लस का, और जब मैंने परमिशन रिमूव करनी है तो मैं साइन डालूंगा माइनस का। अब मैंने रीड और राइट परमिशन देनी है यूजर को, तो मैं लिखूंगा rw स्पेस फाइल का नेम। तो ये देखेंगे सक्सेसफुली जो है ना इसको रीड और राइट जो परमिशन मिल चुकी है। इस तरह मैंने ग्रुप को जो है ना परमिशन रिमूव करनी है, तो इसके लिए जो है मेरे पास कमांड है sudo chmod g। तो g जो स्टैंड फॉर यहाँ ग्रुप आ रहा है g, और मैंने रिमूव करनी है परमिशन rw फाइल डॉट txt। तो ये देखिए जी मेरे पास जो है ना सक्सेसफुली जो है वो ग्रुप की परमिशन जो है ना वो रिमूव हो चुकी है। अब मैंने परमिशन ऐड करनी है, रीड और राइट की परमिशन देनी है। इसके लिए जो है ना मैं यहाँ लिख दूंगा
प्लस RW और फाइल का नेम। तो इसको जो है ना वो सक्सेसफुली जो है परमिशन जो है ना वो RW की मिल चुकी है। इस तरह अदर्स को मैंने जो है परमिशन देनी है। अभी अदर्स के पास जो है ना वो एग्जीक्यूट की और राइट की परमिशन नहीं है। इसके लिए मेरे पास कमांड होगी sudo chmod o, यहाँ लिखूंगा o, उसके बाद प्लस हमने परमिशन देनी है एग्जीक्यूट की और राइट की सिर्फ WX, उसके बाद फाइल का नेम। और मैं ये वेरीफाई करता हूँ तो ये देखें जी, ये मेरे पास पहले ऊपर सिर्फ रीड की परमिशन थी। जब मैंने इसको परमिशन रीड और एग्जीक्यूट की दी तो ये परमिशन जो है एग्जीक्यूट की भी और राइट की परमिशन भी इसको अदर्स को आ चुकी है। तो ये परमिशन जो है ना वो रिमूव भी हम कर सकते हैं, ग्रुप की, यूजर्स की, अदर्स की, और इसको जो है ना वो ऐड भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है ना वो एक ये हमने परमिशंस का जो है ना कॉन्सेप्ट देखा डिटेल के अंदर। अच्छा, उसके बाद हम जो है ना वो अगर हमने यूजर रिमूव करना है ग्रुप से, उसके लिए हमारे पास जो कमांड है sudo gpasswd -d, उसके बाद स्पेस डेव यूजर को मैंने अगर रिमूव करना है तो डेव यूजर, उसके बाद किस ग्रुप से करना है, डेव यूजर मेरा था डेवलपर्स ग्रुप में, डेवलपर्स ग्रुप में, तो मैंने ग्रुप का नेम लिख दिया। तो यहाँ लिखा आ गया रिमूविंग यूजर डेव यूजर फ्रॉम ग्रुप डेवलपर। तो सक्सेसफुली जो है ना हमारा डेवलपर जो ग्रुप था उसमें से डेव यूजर जो है वो यूजर रिमूव हो चुका है। अब इस तरह मैंने यूजर को डिलीट करना है, उसके लिए कमांड है sudo user del, और उसके बाद जो है वो मेरे पास यूजर है डेव यूजर, इसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ तो मेरे पास कमांड है user del। और अगर मैं ग्रुप को डिलीट करना चाहती हूँ तो मेरे पास कमांड है sudo group del, ग्रुप का नेम है डेवलपर्स। तो मेरा जो है ना ग्रुप भी जो है ना वो सक्सेसफुली डिलीट हो चुका है। अब मैं कंफर्म करना चाहता हूँ कि डिलीट हुआ है कि नहीं, तो मेरे पास कौन सी कमांड है जी, कौन बताएगा जी आप लोगों में से। मैं ग्रैब करके चेक करता हूँ कि डेवलपर्स का ग्रुप है कि नहीं। मैं चेक करता हूँ कि यूजर ग्रैब करके डेव यूजर को कि मेरे पास जो है वो ये डिलीट हो चुका है कि नहीं। तो हम जो लिखेंगे ग्रैब डेव यूजर etc pssw, तो देखें जी मेरे पास ग्रुप शो नहीं हो रहा, इसका मतलब है यूजर शो नहीं हो रहा, इसका मतलब डिलीट हो चुका है। इसी तरह जो है वो मैं ग्रुप देखना चाहता हूँ डेवलपर्स का etc के फोल्डर में, तो ये भी जो है ना सक्सेसफुली डिलीट हो चुका है ग्रुप भी, क्योंकि यहाँ भी शो नहीं हो रहा। इसके बाद हम ग्रैब कमांड यूज कर रहे होते हैं, तो अगर मैं शुरू में यूज करूँ -i, तो इसका मतलब है केस इनसेंसिटिव, यानी मेरे पास जो ग्रुप है क्लाउड एडमिन का, अगर इसकी स्पेलिंग बड़े भी हो जाए यहाँ तो फिर भी जो है ये जो है वो ग्रुप में से जो है इसको फाइंड आउट कर लेगा। तो देखिए यहाँ जो एग्जैक्ट स्पेलिंग है वो है क्लाउड एडमिन, तो यहाँ जो है क्लाउड एडमिन के नाम से जो है ना, देखिए मैंने स्पेलिंग जो है ना बड़े कर दिए तो फिर भी जो है ना वो इसको इसने फाइंड आउट कर लिया, क्योंकि जो है मैंने शुरू में लगा दिया था केस इनसेंसिटिव, कि अगर कैपिटल लेटर भी हो बीच में वर्ड के तो फिर भी जो है ना इसको जो है ना वो एक्सेस कर ले। तो ये हमारी जो है ना आज की क्लास थी, हमने इसको डिटेल में जो है ना परमिशन जो है ना वो हमने डिस्कस की, और किस तरह जो है ना ग्रुप को परमिशन दे सकते हैं, यूजर की परमिशन चेंज कर सकते हैं, अदर्स की परमिशन किस तरह चेंज कर सकते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री में जब जो है ना वो हम जाएंगे तो परमिशन जो है ना वो आप असाइन करेंगे डेवलपर्स को, मुख्तलिफ जो है ना वो क्लाउड डेवऑप्स इंजीनियर्स को। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हमने आज जो है ना वो डिस्कस किया। तो उसके अलावा जो परमिशन आप वैल्यू से भी चेंज कर सकते हैं, जैसे हमने जो है ना परमिशन जो है ना वो यू प्लस किया, यू माइनस करके हमने परमिशन चेंज की, तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि नंबर्स के थ्रू भी हम चेंज कर सकते हैं। इसको हम डिटेल में थोड़ी अगली क्लास में देखेंगे। अभी क्लास थोड़ी हमारी जो है ना बड़ी हो चुकी है, अभी हमारी क्लास थोड़ी बड़ी होगी, इसको हम थोड़ी और डिटेल में देखेंगे अगली क्लास के अंदर। तो आज हमने जो है ना वो डिस्कस किया कि यूजर जो है ना वो क्रिएट हमने किए, ग्रुप क्रिएट किए, उसके बाद हमने जो है ना फाइल को और डायरेक्टरी को जो है ना हमने उनकी परमिशन जो है ना वो चेंज की, हमने ग्रुप्स को जो है ना परमिशन दी, यूजर को जो है ना परमिशन दी।
उसके बाद जो परमिशन मैनेजमेंट, जो फाइल की परमिशन है, डायरेक्टरी की परमिशन है, उसको जो है ना हमने उनकी ओनरशिप चेंज की, उनकी जो है ना हमने परमिशन जो है ना वो देखी। तो ये जो है ना सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो वेरी मच इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आज हमने देखा। तो अब जो है एक हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है सिक्योरिटी बेस्ट जो प्रैक्टिसेस हैं, उसमें एक कॉन्सेप्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज कि जो यूजर्स आ रहा है, जो नया डेवलपर कंपनी में आ रहा है, उसको कम से कम जो है एक्सेस दी जाए। प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज। तो आपने सीखा इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजिंग एक्सेस विद द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज एंड रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, कि जो है ना वो हर किसी के पास स्पेसिफिक रोल हो, कि हर जो यूजर है उसके पास जो है वो एक्सेस सिर्फ इस ग्रुप की हो, वो सिर्फ इस फाइल को जो है एक्सेस कर सके, सिर्फ इस डायरेक्टरी को जो है एक्सेस कर सके। तो रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल जो है हमने देखा, और स्पेशली जो है सेंसिटिव है फॉर क्लाउड प्रोजेक्ट फाइल्स। तो हमने जो है ना ये वेरी मच इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हमने आज देखा, कि ग्रुप की परमिशन है, यूजर की जो परमिशन है, उसके बाद ओनरशिप है, कि कौन सी ओनरशिप जो है ना हमने किसको देनी है, और ग्रुप की ओनरशिप को जो है ना वो हमने किस तरह जो है ना वो टैकल जो है ना वो करना है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजिंग एक्सेस विद द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज एंड रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। तो आज जो है हमने जो है ना वो इसमें देखा डिटेल में यूजर की परमिशन, ग्रुप की परमिशन, उसके बाद जो है ना फाइल की परमिशंस। तो ये हमारी जो है ना आज की क्लास थी, और हमने जो है डिटेल में जो है ना इसको जो है ना डिस्कस किया। उसके बाद जो है ना वो हमारा जो सर्वर है इसको जो है ना वो शट डाउन जो है ना हम कर लेते हैं। शट डाउन जो है वेरी मच इंपॉर्टेंट है, इसको शट डाउन करना, इसके लिए हमारे पास कमांड है शट डाउन। उसके बाद नाउ शट डाउन आप कर दें, और उसके बाद दोबारा आपने प्रैक्टिस करनी है तो आप जो है ना वो उसको रीस्टार्ट भी जो है ना वो कर सकते हैं। तो अब मैंने जो है ना वो शट डाउन मेरा नहीं हो रहा, क्योंकि सूडो की कमांड ये लगानी पड़ेगी। तो शुरू में लगाएंगे हम सूडो की कमांड, सूडो शट डाउन नाउ। अब मेरा जो है ना वो सर्वर सक्सेसफुली जो है ना वो शट डाउन भी हो चुका है। अब AWS के जो फ्री मेरा जो वर्जन है उसको मैं इजीली यूज कर सकता हूँ। उसके बाद जो हमारा जो आखिरी टास्क होता है हर क्लास का, वो लिंक्डइन की पोस्ट जो है ना वो क्रिएट करनी है। तो आप सब लोग जो है ना वो चैट जीपीटी जो है ना ओपन कर लें। तो अभी जो है ना वो आज की पोस्ट जो है ना वो हम क्रिएट करेंगे। तो आज टुडे डे थ्री और डे 3 और टॉपिक हमारा जो था आज क्लास का वो हमारे पास था, उसको हम यहाँ कॉपी करते हैं और हम जो है वो यहाँ कर देंगे पेस्ट, और यहाँ लिखेंगे टुडे आई हैव लर्नड। और आपने क्या सीखा वो भी आप यहाँ से जो है ना फाइल से कॉपी पेस्ट करें, कि आज हमने ये सीखा। और उसके बाद लिखेंगे थैंक्स टू मीसे एकेडमी एंड हाफिज मोहम्मद उमैर मुनीर। और आप ये लिखेंगे क्रिएट अ पावरफुल लिंक्डइन पोस्ट। तो ये आपको जो है ना बड़ी बेहतरीन सी जो है ना वो चैट जीपीटी जो है ना वो आपको पोस्ट क्रिएट कर देगा। तो देखिए कितनी बेहतरीन सी इसने जो है ना वो पोस्ट जो है ना वो क्रिएट कर दी है। यहाँ लिखा है कंसिस्टेंसी कंपाउंड डे बाय डे स्किल बाय स्किल। तो आप रोजाना प्रैक्टिस करते रहेंगे और रोजाना पोस्ट आप क्रिएट करते रहेंगे, तो विद इन 3 to 4 मंथ्स जो है ना वो आपको मैक्सिमम 6 मंथ्स के अंदर अंदर आपको जो है ना वो जॉब क्लाउड में मिलने के चांस आपके बढ़ जाएंगे। और हमने फिर क्या करना है, उसके बाद हमने इसको कॉपी करना है, और उसके बाद हम जाएंगे अपने लिंक्डइन पे, और यहाँ हम स्टार्ट पोस्ट पे क्लिक करेंगे। ये हमने यहाँ पोस्ट पे क्लिक किया, और हमने जो पोस्ट कॉपी की है उसको मैं यहाँ राइट क्लिक करके प्लेन पेस्ट एज प्लेन टेस्ट कर दूंगा। उसके बाद जो चेंजिंग आपने करनी है, टाइटल में आपने कोई चेंजिंग करनी है या आपने डिस्क्रिप्शन में कोई चेंजिंग करनी है तो आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ लिखा आ रहा है अ बिग थैंक यू टू मिस एकेडमी।
जो शुरू में आप एट दी रेट का साइन डालेंगे तो यहाँ जो है मीस एकेडमी का पेज आपको यहाँ शो हो जाएगा। तो अभी यहाँ शो नहीं हो रहा, तो इसको थोड़ा सा जो है ना वो मैं स्पेस की ख़त्म करता हूँ। तो देखेंगे आपको मीस एकेडमी का पेज शो हो चुका है। तो आपने इस पेज पे क्लिक करना है। उसके बाद इतराफ़ी मोहम्मद उमैर मुनीर के शुरू में आप एट द रेट का मार्क डालेंगे तो ये मेरी प्रोफाइल यहाँ शो हो जाएगी। इसको आप जो है ना वो क्लिक करेंगे तो मेरी फाइल को टैग हो जाएगा। फिर मुझे नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आप लोग पोस्ट कर रहे हैं और आप लोग जो है मेहनत कर रहे हैं, हार्ड वर्क जो है ना वो कर रहे हैं। इस तरह से स्क्रीनशॉट आपने लाजमी लगानी है। इस लेक्चर की स्क्रीनशॉट वो आप लाजमी लगाएंगे ताकि जो एंगेजमेंट जो है ना वो और ज़्यादा बढ़ती है। तो यहाँ से कोई भी स्क्रीनशॉट जो है ना वो आप लेके जाके मिसाल के तौर पे स्क्रीनशॉट है, इसको लेके जो है ना वो आप पोस्ट कर सकते हैं। 3-4 भी स्क्रीनशॉट लगा सकते हैं, 1 भी लगा सकते हैं। तो आप रोज़ाना जो लिंक्डइन पे पोस्ट करते रहेंगे। उसके बाद आपने रोज़ाना जो क्लाउड के रिक्रूटर्स हैं पाकिस्तान में और कोई और एक मुल्क जिसमें आप जाना चाहते हैं, तो आप उसको रोज़ाना 10 से 15 रिक्रूटर्स को आप अप्रोच करेंगे। प्रॉपर मैसेज के साथ आप उनको कनेक्शन सेंड करेंगे और उसके बाद जो क्लाउड के प्रोफेशनल्स हैं पाकिस्तान में, जिस मुल्क में आप जाना चाह रहे हैं, एक मुल्क में, तो उनके जो क्लाउड के प्रोफेशनल है उसको भी आप रोज़ाना 10 से 15 लोगों को आप जो है ना वो कनेक्शन सेंड करेंगे विद मैसेज। तो आपके फॉलोअर्स भी जो है ना बढ़ते रहेंगे, आपके कनेक्शन भी जो है बढ़ते रहेंगे। तो 3-4 महीने बाद जब कोर्स कंप्लीट होगा, तो आप इज़िली रिक्रूटर्स को अप्रोच कर सकते हैं, उन्हें कह सकते हैं कि मुझे इंटर्नशिप चाहिए, मैंने ये कोर्स किया है, मुझे ये मैंने प्रैक्टिकल जो है ना वो काम सीखा है। तो आप आई एम इज़िली हैंडल द एंट्री लेवल जॉब और मैं एंट्री लेवल की जो है ना वो इज़िली जो है ना वो टास्क हैंडल कर सकता हूँ। और अगर आपको ऑलरेडी पहले से एक्सपीरियंस है आईटी में, आप फुल स्टैक डेवलपर हैं या आप नेटवर्क इंजीनियर हैं, तो आप जो है ना वो मिड लेवल पे क्लाउड की जॉब जो है ना वो हासिल कर सकते हैं। तो पोस्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो सक्सेसफुली जो है ना वो आपकी पोस्ट हो जाएगी और मिस एकेडमी को और हाफिज मोहम्मद उमैर मुनीर को जो है ना वो उसका जो है ना वो नोटिफिकेशन जो है ना वो आ जाएगा। तो हमारी आज की क्लास थी और आप जो है ना वो मिस एकेडमी को ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो शेयर करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें अगर आप चाहते हैं 2025 में आपको क्लाउड में जो है ना वो जॉब मिल जाए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।